बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो दोस्तों, आप लोग के स्वागत है उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेस में। आप लोग के हम बोले थे कि चैप्टर वाइज जो है करके हम आप लोग के इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन बताएंगे, और वो भी जो है आपका 10 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बताए थे चैप्टर फर्स्ट का, और आज फिर से लेकर के आए हैं। एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि जो भी जैक बोर्ड में अभी एग्जाम होने वाला है, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से, इससे बाहर आपको आने वाला नहीं है, इसी में से आएगा। इसीलिए जितने भी विद्यार्थी हैं सारा के सारा क्वेश्चन को देखिएगा और इसका जो है से अपना नोट्स बनाइएगा और याद करिएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें जितना भी आप लोग को बताते हैं आप लोग का समझ में आता होगा, और आप लोग लिखते भी होंगे और जो है से उसको याद भी करते होंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन की बात करते हैं हम लोग, तो अनिषेक जनन किसे कहते हैं वो चीज़ देखिएगा कि आखिर अनिषेक जनन होता क्या है। अनिषेक जनन होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ देखना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। आप देख सकते हैं ये अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, नहीं, या इसको फिर बोल सकते हैं बिना, बिना, जो कि नहीं का ही सेंस देता है। और ये निषेक के मतलब होता है निषेचन, निषेक का मतलब होता है निषेचन, निषेक का मतलब होता है आपका निषेचन। और ये जनन के मतलब होता है जीव, जनन के मतलब अर्थात जनन से ही नया जीव का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ इसका डिफिनेशन आ गया कि बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही जीव की उत्पत्ति हो जाता है, बिना निषेचन के ही जीव की उत्पत्ति हो जाता है, उसी को अनिषेक जनन कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। कुछ कुछ अब आपको ऐसा लगता होगा कि बिना निषेचन के कैसे होगा, न नर युग्मक मादा युग्मक नहीं मिलेगा तो जीवों का निर्माण कैसे होगा। तो होता है मेरे दोस्त ना, उसी को तो बोलते हैं अनिषेक जनन ना। तो ये बात ध्यान रखना है ना। और वो भी क्या, तो सिर्फ युग्मक की बात करते हैं तो कौन से युग्मक की बात करते हैं, तो युग्मक की बात करते हैं तो मादा युग्मक से ना, मादा युग्मक से डायरेक्ट जीव का ही निर्माण होता है बिना निषेचन का। मादा युग्मक से डायरेक्ट नए जीव का निर्माण होता है बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही, उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, अनिषेक जनन। क्या कहेंगे, अनिषेक जनन। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा ना, ये चीज याद रखना है आप लोग के क्या कि मादा युग्मक से, ऐसे आप लोग लिखिएगा, मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही, मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही जीवों का निर्माण हो जाती है, जीवों का निर्माण हो जाती है, उसे ही हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। अब अनिषेक जनन की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बिना जो है निषेचन के ही जो है जन्म ले लेता है। उसको यदि बात करते हैं हम लोग तो हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे जीव हैं। तो जीव की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो बिना निषेचन के ही जन्म लेते हैं। तो अनिषेक जनन का एग्जाम्पल में अर्थात जैसे में करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे में आपका आ गया मधुमक्खी, मधुमक्खी, जैसे में मधुमक्खी, और मधुमक्खी की बात करते हैं, मधुमक्खी हो गया, छिपकली हो गया, मधुमक्खी हो गया, छिपकली हो गया, छिपकली हो गया, और फिर रोटीवर्स हो गया, रोटीवर्स, रोटीवर्स भी एक जीव है ना, जो भी जो है ना बिना निषेचन के ही जो है उसमें जनन होती है। और कुछ पक्षी भी होते हैं, कुछ पक्षी भी होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, पहला मधुमक्खी, दूसरा छिपकली, तीसरा रोटीवर्स, चौथा कुछ पक्षी। तो आपको ये सब ऐसे जीव हैं जो अनिषेक जनन करते हैं, जो क्या करते हैं, अनिषेक जनन करते हैं। सिर्फ मादा युग्मक से ही, सिर्फ एक ही मादा युग्मक से ही इस जीवों का क्या हो जाती है, निर्माण हो जाती है। आप कहिए सर इसको याद कैसे करेंगे, हम तो भुला से जाएंगे। तो इसको याद करने के लिए आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं। वह ट्रिक क्या है, देखिएगा ट्रिक क्या है। इस ट्रिक से आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, हम बहुत ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए, बायोलॉजी में ऐसा ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कि हमेशा याद रहेगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है कि मधु, मधु छिप के रो रही है, मधु छिप के रो रही है, रो रही है। अब मधु छिप के रो रही है, अब मधु काहे छिप के रो रही है वो मधु से पूछिएगा, लेकिन ट्रिकवा याद कर लीजिए। देखिए ये मधु है ना, तो मधु से मधुमक्खी, मधु से मधुमक्खी। और ये छिप है ना, छी से छिपकली, छी से छिपकली। अब ये जो है से रो रही है, माने रो से का, रोटीवर्स, रो से रोटीवर्स। और ये गो बबुआ पक्षी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक याद कर लेना है, अनिषेक जनन में कौन कौन से जीव, तो मधु छिप के रो रही है, तो मधु, मधु से क्या,
मधुमक्खी, और छिप से छिपकली, और ये रो से रोटी वर्ष, ये पक्षी। आप लोग को समझ में आया होगा पूरी तरह से। तो ये चीज आपका ट्रिक हो गया, और इसको पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ किस तरह से आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। बहुत मजा आएगा, हमें पूरा उम्मीद है। चलिए देखिएगा, इससे आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। इरेज कर लेते हैं। सभी को लिख लीजिएगा ट्रिक, सभी को लिख लीजिएगा ट्रिक, जितने भी हैं सभी को ट्रिक लिख लेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है, अनिषेक जनन। पहला नंबर क्वेश्चन था अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्वेश्चन जो है अब आप लोग का कंप्लीट होता है, और पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी समझ में आ गया होगा कि अनिषेक जनन आखिर होता क्या है। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, जो दूसरा का नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं इसको सबसे पहले कि सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। उससे पहले ये वाला इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन है भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं। भ्रूणोद्भव, देखिएगा भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव की बात करते हैं तो भ्रूणोद्भव किसे कहा जाता है, ये चीज ध्यान से देख लेना। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा, युग्मक जब मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है, नर युग्मक मादा युग्मक जब मिलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे, जब युग्मक मिल जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, युग्मनज का। याद रखिएगा, जब नर युग्मक मादा युग्मक, नर युग्मक में आपका शुक्राणु और मादा युग्मक में अंडाणु। याद रखिएगा, नर युग्मक में क्या, शुक्राणु, नर युग्मक में शुक्राणु और मादा युग्मक में अंडाणु, मादा युग्मक में अंडाणु। अर्थात कह सकते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेगा, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेगा तो युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज के बाद यदि बात करते हैं तो युग्मनज के बाद जो है भ्रूण का निर्माण होगा। युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होगा। और भ्रूण के बाद यदि बात करते हैं तो भ्रूण के बाद जो है संतति का निर्माण होता है, अर्थात शिशु का निर्माण होता है। बात समझ में आया, यानी भ्रूण के बाद संतति का निर्माण हो गया। अर्थात जब तक वह माँ के गर्भ में, ये चीज याद रखिएगा, भ्रूण किसे कहेंगे, तो जब तक वह माँ के गर्भ में रहेगा तब तक उसे हम लोग भ्रूण बोलेंगे, तब तक उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या था, भ्रूणोद्भव ना, क्वेश्चन क्या था कि भ्रूणोद्भव जो होता है, भ्रूणोद्भव आखिर कहते हम लोग किसको हैं। तो भ्रूणोद्भव की बात करते हैं तो ये जो भ्रूणोद्भव जो होता है, देखिएगा ध्यान से, एकदम सिंपल तरीका से आप लोग समझ जाइएगा। ये हम लोग क्या बताएं कि नर युग्मक मादा युग्मक मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से शिशु अर्थात संतति का निर्माण होता है, शिशु अर्थात संतति का निर्माण होता है, अर्थात शिशु अर्थात संतति का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद शिशु का निर्माण। तो एक चीज देखिएगा, ये जो युग्मनज से जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है ना, युग्मनज से जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है, उसी प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। उसी प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, भ्रूणोद्भव कहा जाएगा। याद रखिएगा, उसी प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। चलिए देखिएगा, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। तो क्या आपको बोलना है भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, तो बस सीधे से तरीका में समझ लीजिएगा। जब युग्मनज से भ्रूण बनता है, जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, जब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, अर्थात जब युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव कहा जाता है। बोलो बाबू, समझ में आया। तो सीधी सी बात में क्या याद रखना है कि युग्मनज से भ्रूण बनेगी, युग्मनज से क्या बनेगी, भ्रूण बनेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को, और पूरा उम्मीद है आप लोग का समझ में आ रहा होगा। और जितना भी बता रहे हैं सारा चीज आप लोग लिखते चलिएगा, एक अलग ही नोट्स बनाइएगा ताकि समझने में आपका एग्जाम में बहुत आसानी होगा ये चीज ना। इसीलिए हमेशा जो है से लिखते चलिएगा। और जो है से आप लोग के और जितना भी सारा चीज है ना, आपका चैप्टर वाइज हम बोले, चैप्टर वाइज आप लोग के कंप्लीट करवाएंगे, तो चैप्टर वाइज आप लोग के बिल्कुल कंप्लीट हम करवाएंगे। आपका जितना भी चैप्टर है ना, चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव सारा भी लेकर के आएंगे। ये तो आपका पूरी तरह से लगभग आपका VVI जितना भी था कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो
है ना, उसके बाद हम आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसके बाद फिर चैप्टर सेकंड को लेकर के आएंगे। तो आप लोग बनल रहिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जैसा भी वीडियो होगा वैसा कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपका किस तरह से वीडियो लगा ना, तब ताकि आप हमें सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हमारे तरफ से जितना भी होगा हम हेल्प जरूर करेंगे आप लोग के। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट और थर्ड नंबर आपका जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर जो आपका क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्या कहता है आपका, देखिएगा थर्ड नंबर है आपका अंड प्रजक और सजीव प्रजक। देखिएगा अंड प्रजक और सजीव प्रजक, अंड प्रजक और सजीव प्रजक का परिभाषा लिखे, यानी अंड प्रजक क्या होता है और सजीव प्रजक क्या होता है। हम लोग देखेंगे अंड प्रजक, क्या देखेंगे, अंड प्रजक। अंड प्रजक की बात करते हैं तो अंड प्रजक क्या होता है उस चीज को देखिएगा, यानी वैसा ना, वैसा जंतु, याद रखिएगा अंड प्रजक में वैसा जंतु जो अंडा देता है, वैसा जंतु जो क्या देता है, अंडा देता है, उसी ही हम लोग क्या बोलेंगे, अंड प्रजक। क्या बोलेंगे, अंड प्रजक। तो वैसा जंतु जो अंडा देता है, वैसा जंतु जो अंडा देता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंड प्रजक बोलेंगे। जैसे में क्या, तो जैसे में पक्षी में आ जाइए, मुर्गी, पक्षी में ही आपका मुर्गी आ जाता है, सरीसृप में भी आपका कुछ आते हैं जो आपको क्या देते हैं, अंडा देता है। जैसे में आप पक्षी लिख लीजिए, पक्षी, सरीसृप, सरीसृप, ये सब जितने भी होते हैं सब क्या देते हैं, अंडा देते हैं। सेकेंड में आपका क्या है, सजीव प्रजक। सेकेंड में क्या है आपका, सजीव प्रजक। तो हम लोग सजीव प्रजक को देखेंगे, किसको देखेंगे, सजीव प्रजक को देखेंगे। और सजीव प्रजक को देखने के बाद अर्थात सजीव प्रजक कहते किसको हैं, तो वैसा जंतु, याद रखिएगा वैसा जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, वैसा जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, वैसा जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या बोलेंगे, सजीव प्रजक। क्या बोल देंगे, सजीव प्रजक। बात समझ में आया। तो अंड प्रजक की परिभाषा और सजीव प्रजक का परिभाषा आप लोग के समझ में आया होगा। अंड प्रजक में कहा कि वैसा जंतु जो अंडा देती है उसे हम लोग बोलेंगे अंड प्रजक, और फिर सजीव प्रजक में कहा वैसा जंतु जो शिशु को जन्म देती है, जो शिशु को जन्म देती है उसे क्या बोलेंगे, सजीव प्रजक। बात समझ में आया। तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा चीज आप लोग ये सब लिखते चलिएगा ना, अपना जब भी वीडियो देखिएगा नोट्स कॉपी लेकर के ना, ये कॉपी जरूर लीजिएगा और उसमें जरूर लिखिएगा सारा चीज जितना भी बता रहे हैं, क्योंकि ये सब जितने भी बता रहे हैं सब VBI क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से। क्योंकि अब आप लोग के जो है ना, अब आप लोग का समय बहुत नजदीक आ गया है एग्जाम का, इसीलिए जितने भी विद्यार्थी हैं समय को देखते हुए अब इतना मेहनत कर दीजिए ताकि आपसे बेहतर और कोई ना हो। आपका जितना रिजल्ट अच्छा आवे उससे बेहतर और किसी का रिजल्ट ना आवे, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है ना। क्योंकि आपको भी ये चीज पता है कि संघर्ष ही जो होता है ना, संघर्ष ही ऐसा होता है जो आपको चमका सकता है ना। वह कहा जाता है ना कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आप परिश्रम जब तक नहीं करिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। परिश्रम करना है, मेहनत करना है, तब जाकर के आपको होगा, अन्यथा बहुत दिक्कत होगी। बहुत ये जो है ना आपका जिंदगी जो है बहुत भीड़ भाड़ वाला है ना। ऐसा कहा जाता है ना कंपटीशन, तो कंपटीशन वाला युग आ चुका है, आपको सभी से कंपटीशन करना है। इसीलिए जो है सो पूरी तरह से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और पढ़िए और अच्छा परसेंटेज लाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। देखिएगा कायिक प्रवर्धन आखिर होता क्या है बाबू, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। हम लोग सबसे पहले ये चीज आपको बताना चाहते हैं कि अलैंगिक जनन को मुख्य रूप से 6 प्रकार होती है। अलैंगिक जनन का मुख्य रूप से 6 प्रकार होती है। अलैंगिक जनन का मुख्य रूप से 6 प्रकार होती है। जो अलैंगिक जनन का मुख्य रूप से जो 6 प्रकार होती हैं, उसी 6 प्रकार में से एक प्रकार है आपका कायिक प्रवर्धन। क्या है, कायिक प्रवर्धन। जो फर्स्ट यदि प्रकार की हम बात करते हैं अलैंगिक जनन का, तो फर्स्ट आपका प्रकार आता है विखंडन। फर्स्ट प्रकार आपका आता है विखंडन। सेकेंड की यदि हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड आपका आता है मुकुलन। सेकेंड क्या आता है, मुकुलन। और थर्ड की यदि हम बात करते हैं तो थर्ड आपका आता है बीजाणु जनन। थर्ड आपका क्या आता है, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन थर्ड आपका क्या आता है, बीजाणु जनन। अगर चौथा की हम लोग बात करते हैं तो चौथा आपका आता है विभाजन। चौथा आपका आता है विभाजन। और यदि पांचवा हम बात करते हैं तो पांचवा आपका आता है कायिक प्रवर्धन। पांचवा आपका क्या आता है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। और छठा यदि हम लोग बात करते हैं तो छठा जो आता है यह होता है पुनरुद्भवन। छठा क्या होता है, पुनरुद्भवन।
छठा पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। तो अलैंगिक जनन के 6 प्रकार। अलैंगिक जनन कितने प्रकार? 6 प्रकार। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा आपका बीजाणु जनन, चौथा विभाजन और पांचवा यदि बात करते हैं तो कायिक प्रवर्धन और छठा बात करते हैं तो पुनरुद्ध भवन। छठा कौन सा? पुनरुद्ध भवन। तो आपको कौन देखना है? कायिक प्रवर्धन। कौन देखना है? कायिक प्रवर्धन। अर्थात कायिक प्रवर्धन होता क्या है उसके बारे में देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है। चलिए देखिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट के अनुसार कायिक प्रवर्धन के बारे में बताएंगे कि आप लोग को कहीं मिला वैसा नहीं होगा और पूरा हमें उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिएगा सभी कोई ध्यान से समझ लेना कि आखिर कायिक प्रवर्धन होता क्या है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन के एक प्रकार है। ये चीज तो आप लोग समझ गए ना। कायिक प्रवर्धन एक क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन के प्रकार है। अब अलैंगिक जनन के प्रकार में कायिक प्रवर्धन होता क्या है उसके बारे में हमको देखना है। तो कायिक प्रवर्धन देखिएगा, कायिक प्रवर्धन होता क्या है ना। हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रकार, अलैंगिक जनन की वैसी प्रकार, अलैंगिक जनन की वैसी प्रकार जिसमें पौधे के कायिक भाग, जिसमें पौधे के कायिक भाग, पौधे के कायिक भाग और कायिक के मतलब होता है पौधे के वो जो शरीर वाला बात करता है, जो कि काया का मतलब शरीर और वही कायिक बना है, काया से ही कायिक बना है और इसका मतलब क्या होता है? शरीर होता है। तो पौधे के कायिक भाग और पौधे के कायिक भाग में कौन है? तो पौधे के कायिक भाग जैसे जड़ और बात करते हैं तना और उसके बाद पत्ता। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वैसी प्रकार जिसमें पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना एवं पत्ता से नए पौधे का विकास होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन। उसे क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन। तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन क्या कि अलैंगिक जनन की वैसी प्रकार, कायिक प्रवर्धन में लिखिएगा अलैंगिक जनन की वैसी प्रकार जिसमें पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा नए पौधे का विकास होता है, उसे ही हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बात समझ में आया? अब आप कहिएगा कि सर जड़, तना एवं पत्ता के बारे में कुछ बताइए। पत्ता के द्वारा कौन सा पौधा का विकास हो जाता है? पत्ता कैसे हम लोग जानेंगे कि पत्ता रहेगा उससे नया पौधा का विकास होगा? तो देखिएगा एक झलक आप लोग इधर देख लीजिएगा कि कैसे होता है से, किस तरह से होता है से आप लोग देखिएगा बाबू। जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, जैसे देखिएगा सभी कोई ध्यान से देखना बाबू कि हम लोग कायिक प्रवर्धन की बात करते हैं तो जैसे देखिएगा ये जड़ हो गया ना, जड़ हो गया और तना हो गया और पत्ता हो गया। जड़, तना और पत्ता ये तीनों समझिएगा। जैसे यदि हम बात करते हैं तो मूली हो गया, गाजर हो गया, मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब जितने भी होते हैं ये सब जड़ है। ये सब क्या है? जड़ है। अब यदि हम लोग बात करते हैं, तना की, तो आप देखिएगा ये जो आलू जो होता है ना, ये आलू होता है, आलू हो गया और आलू के जैसा कैसा रहता है? ओल के नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे कोई गोसाता है तो नहीं कहता है कि का खाइबे? ओल। तो वही ओल वाला बात कर रहा है ना। तो ओल की बात करते हैं हम लोग और फिर इधर बात करते हैं हम लोग हल्दी की बात करते हैं, अदरक की बात करते हैं, लहसुन की बात करते हैं, वही लहसुन और फिर प्याज और इत्यादि। क्या लगा देंगे? इत्यादि। तो ये सब जितने भी होते हैं ये सब क्या है? तना है। ये सब क्या है? तना है। और उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं पत्ता ना, पत्ता के द्वारा जो है कौन सा पौधे जैसे विकसित किए जाते हैं? तो ब्रायोफिलम। वह क्या है? ब्रायोफिलम। यानी ब्रायोफिलम जो ऐसा पौधा होता है ना जिसमें पत्ता से नए विकसित होते हैं, तो एक चीज दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर गौर कीजिएगा। आपको एक चीज तो कंफ्यूजन होगा ना। अब क्या कंफ्यूजन होगा आपका कि मूली, गाजर, चुकंदर के मतलब बीट होता है, शलजम, समझिएगा ना। मूली, गाजर, चुकंदर ये सब जड़ कैसे है? और उसके बाद एक बार और बात कंफ्यूजन आपका क्या होगा कि ये जो है आलू हो गया, ओल हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब भी मिट्टी के अंदर रहता है। ये सब भी कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है। लेकिन ये सब तना कैसे है?
तना ये सब कैसे है, और पता है तो बायोफिल्म में तो ऐसे ही समझ आइएगा। तो अब हम लोग ये दोनों को यदि डिफाइन करते हैं तो देखिएगा एकदम देहातिया कॉन्सेप्ट में समझिएगा। इसको कैसे हम पहचान कर देंगे से, अब इसको ऐसे हम लोग पहचान करेंगे कि ये जो आपका मूली गाजर चुकंदर, देखिएगा मूली गाजर चुकंदर यानी जो मिट्टी के अंदर, ये दोनों कहाँ है, मिट्टी के अंदर दोनों कहाँ रहते हैं, मूली गाजर चुकंदर भी मिट्टी के अंदर रहते हैं, और आलू ओल हल्दी अदरक लहसुन प्याज ये सब भी कहाँ रहते हैं, मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। तो ये सब तना कैसे है और ये सब जड़ कैसे है, तो समझिएगा मिट्टी के अंदर जो हचाक सिका जाता है, मिट्टी के अंदर जो हचाक सिका जाता है, हचाक माने कैसे, तो देखिए ऐसे माने जो ऐसे चला गया हचाक सिका मिट्टी के अंदर जो चला गया वो कहला जाता है बबुआ जड़। क्या कहलाता है, जड़। बात समझ में आया। तो ये चीज एकदम हमेशा याद रखिएगा, जो मिट्टी के अंदर हचाक सिका जाता है वो क्या कहलाता है, जड़। और देखिएगा मूली ऐसे जाता है, गाजर भी इसी तरह से, चुकंदर देखिएगा ना बीट ऐसे गोला रहता है, लेकिन उसमें भी इस तरह से ऐसे करके इस तरह से ऐसे निकला हुआ अंदर रहता है। बात समझ में आया। तो ये चीजें आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। और तना देखिए, ये आलू देखिएगा ऐसे रहता है, ऐसे इस तरह से, ओल इस तरह से ऐसे रहता है, हल्दी ऐसे छटपटाल टाइप पे रहता है, अदरक भी ऐसे छटपटाल टाइप पे मिट्टी में रहता है, और बाकी लहसुन प्याज भी इस तरह से ऐसे रहता है, उसमें भी इस तरह से तो ऐसा होता नहीं। बस याद रखना है पहचान के लिए क्या, कि जो मिट्टी के अंदर हचाक सिका जाता है वो क्या कहलाएगा, जड़। क्या कहलाएगा, जड़। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग ना, ये सब सारा चीज आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन कैसे होता है और कौन कौन क्या है से, सारा चीज आप लोग लिख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी भी भुलाइएगा नहीं। और पढ़ाई के साथ याद रखिएगा, पढ़ाई के साथ कभी कोई समझौता नहीं, मेहनत करके पढ़ना है, पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं। अगर मेहनत करके आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगी आप लोग के। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो है आपको मेहनत करके ही पढ़ना है। मेहनत करके पढ़िए और उसके बाद आप आगे बढ़िएगा बाबू, बहुत आगे बढ़िएगा आप, ठीक है। इसीलिए हमेशा जो है आप मेहनत करके पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब उसके बाद जो है, उसके बाद फिर आप लोग को और कुछ बताएंगे कि एग्जाम में तैयारी आखिर किस तरह से किया जाए। लेकिन हाँ, आप लोग के ये चीज़ जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ रहे या न रहे, आपका पास यदि पढ़ाई है बाबू तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर पढ़ाई नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए पढ़ाई ना बहुत जरूरी है बाबू, पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ाई एकदम मस्ट है। अगर नहीं पढ़ाई करते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए पढ़ाई, सबसे पहले पढ़ाई की प्राथमिकता दीजिए अपने जीवन में। स्टूडेंट लाइफ में जानते हैं, स्टूडेंट लाइफ में सबसे यदि बात करते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला प्राथमिकता जो देना चाहिए विद्यार्थी को, वह देना चाहिए पढ़ाई में। लेकिन क्या स्टूडेंट लोग के देखिएगा तो नहीं, अभी दोस्त को कॉल किया है ना, उससे आ रहे हैं बात करके, उसको बात पढ़ेंगे, तो बस हो गया पढ़ाई। वहीं पे आपका क्या हो गया, वो आपके लिए दुश्मन का काम किया बाबू। इसलिए याद रखिएगा, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। दोस्त अगर कोई ऐसा डिस्टर्ब करता है तो उसको बोल दो अभी हमको पढ़ाई करना, अभी नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई दोस्ती यारी कोई काम नहीं देगा बाबू आपको, हमेशा याद रखिएगा, आपके पढ़ाई के सिवा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब सम युग्मक और विषम युग्मक किसे कहते हैं। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और युग्मक का मतलब समझिएगा, कोई नर युग्मक मादा युग्मक की बात हम लोग कर रहे थे। और विषम युग्मक, विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब होता है अलग अलग, और युग्मक का मतलब आप लोग समझिए गए। तो सम युग्मक और विषम युग्मक में आप लोग देख लीजिए क्या होता है बाबू। सम युग्मक, सम युग्मक और विषम युग्मक। पहले समयुग्मक समझ लीजिए। समयुग्मक में यह समझना है कि युग्मक वैसा युग्मक जो आकार रूप में बिल्कुल बराबर हो, आकार रूप में बिल्कुल समान हो, आकार रूप में बिल्कुल क्या हो, समान हो। वैसा युग्मक जो आकार रूप में बिल्कुल समान हो, यानी नर का भी युग्मक बराबर हो और मादा का भी युग्मक क्या हो, बराबर हो, आकारी रूप से। यानी कह सकते हैं कि आकारकी रूप से, आकारकी रूप से, आकारकी रूप से आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा। लिखना यह है कि आकारकी रूप से नर एवं मादा युग्मक समान होते हैं। आकारकी माने आकार रूप से ना, आकारकी रूप से नर एवं मादा युग्मक समान होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, समयुग्मक। उसे ही क्या बोला जाता है, समयुग्मक। जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे में आप लोग लिखिएगा सेवाल, जैसे में क्या, सेवाल। तो सेवाल का युग्मक जो होता है आकार रूप से एकदम समान रहता है, इसको आप पहचान ही नहीं कर सकते कि कौन नर का युग्मक है और कौन मादा का युग्मक है। चलिए, तो अब हम लोग समयुग्मक देख लिए, और फिर क्या है विषम युग्मक। विषम युग्मक, फिर हम लोग विषम युग्मक देखेंगे। विषम युग्मक में क्या होता है बाबू, देखिएगा सभी कोई ध्यान से, विषम युग्मक आखिर क्या होता है।
विषम के मतलब होता है अलग अलग। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो विषम का मतलब जब अलग अलग होता है तो आप लोग देख सकते हैं विषम युग्मक, विषम युग्मक, विषम युग्मक। विषम युग्मक की बात करते हैं बाबू तो विषम का मतलब होता है, हम आपको बताए थे विषम का मतलब होता है अलग अलग, यानी युग्मक ना वैसा युग्मक जिसमें नर और मादा दोनों की बात करते हैं, नर और मादा ना, नर और मादा दोनों की बात करते हैं तो दोनों का युग्मक, नर का भी युग्मक और मादा का भी युग्मक, दोनों का आकार ना, दोनों का आकार की यदि बात करते हैं, दोनों का आकार की बात करते हैं तो बिल्कुल अलग अलग हो। दोनों के आकार की बात करते हैं तो बिल्कुल क्या हो? अलग अलग हो। बिल्कुल क्या हो? अलग अलग हो। बिल्कुल अलग अलग हो। दोनों का आकार बिल्कुल क्या हो? अलग अलग हो। उसे ही क्या बोलेंगे? विषम युग्मक। उसे ही क्या बोलेंगे? विषम युग्मक। तो बोलेंगे ऐसे, इसको इस तरह के लिखिएगा ना कि युग्मक का आकार नर एवं मादा दोनों युग्मक का आकार अलग अलग हो। दोनों युग्मक का आकार क्या हो? अलग अलग हो। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विषम युग्मक। क्या बोलेंगे? विषम युग्मक। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं तो नर का युग्मक में क्या आया? शुक्राणु। क्या आया? शुक्राणु। नर का युग्मक में शुक्राणु और मादा के युग्मक में क्या आया? अंडाणु। मादा के युग्मक में क्या आया? अंडाणु। तो शुक्राणु की यदि हम लोग बात करते हैं तो शुक्राणु ये देखिए इस तरह से, ऐसे शुक्राणु इस तरह का, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा। अंडाणु की बात करते हैं तो इस तरह का होता है। तो बिल्कुल एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है इसका आकार, यानी आकार के आधार पर ही इसे क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में अंतर की बात करते हैं तो इसका अंतर मुख्य रूप से क्या क्या होता है बाबू देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग घर पे बहुत मेहनत कीजिए। अभी जितने भी विद्यार्थी हैं एग्जाम जिनको देना है 12 के, बहुत मेहनत कीजिए बाबू। जब तक मेहनत नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले लैंगिक जनन की बात करते हैं और अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अंतर पूछ रहा है। तो देखिएगा लैंगिक जनन बात करते हैं तो इसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हैं। दो विपरीत जनक वाला जीव भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले जीव, ऐसे लिखिएगा, दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। और इसमें बात करते हैं तो एकल जीव भाग लेते हैं। एकल जीव भाग लेते हैं। इसमें क्या? एकल जीव भाग लेते हैं। पहला आपका डिफरेंट आपको समझ में आया होगा। और लैंगिक जनन क्या कि दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन क्या कि सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन बात करते हैं तो इसमें दो विपरीत लिंग जीव, यानी कहने का मतलब क्या कि एक नर और एक मादा। जब नर मादा दोनों भाग लेंगे तो इसमें निषेचन होगी। इसमें क्या होगी? निषेचन की क्रिया होगी। और इसमें यदि बात करते हैं तो इसमें एक ही जीव जब भाग लेगा तो उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जब तक नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा नहीं तब तक निषेचन कैसे होगा? तो मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग ले रहा है तो कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें कहेंगे कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। चलिए और तीसरा का यदि हम लोग बात करते हैं तो तीसरा का आप लोग समझ लीजिएगा ना। तीसरा का आप लोग समझ लेना है क्या कि इसमें यदि बात करते हैं तो इसमें विभिन्नताएं, इसमें जनकों के प्रति ना जो जनकों से संतति उत्पन्न लेते हैं उसमें विभिन्नताएं जो होती है ना, उसमें विभिन्नताएं रहती है। क्या रहती है? विभिन्नताएं उसमें रहती है। जबकि अलैंगिक जनन में का बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में बिल्कुल जो है कलोन की जैसा होता है। अलैंगिक जनन बिल्कुल क्या रहता है? कलोन की जैसा रहता है, अर्थात समरूप रहता है। जनकों से कैसा रहता है? समरूप रहता है। अर्थात हम बताए थे इसे पिछल का वीडियो में कि बिल्कुल क्या रहेगा? हूबहू रहेगा। क्या रहेगा? हूबहू रहेगा। अर्थात जनकों का क्या रहेगा? समरूप रहेगा, हूबहू रहेगा। बात समझ में आया? तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है पूरा इस तरह के समझ रहे होंगे और अलग भी नोट्स इसको बना लीजिएगा। और एक क्वेश्चन तो बहुत भी आया, क्वेश्चन पूछता है लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ना, ये सब सारा चीज जो है ना अंतर भी पूछता है। तो ये सब सारा चीज आपको याद कर लेना है पूरी तरह से। और उसके बाद जो है ना, आपको
जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है बाबू, और जो है ये आपका क्या होता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन आपका 6 जो था 6 तक आपका क्या होता है कंप्लीट। तो अनिषेक जनन भी आपको बता दिए, भूर्णोद्भव भी बता दिए, अंड प्रजक ये भी बता दिए, कायिक परिवर्धन भी बता दिए, और फिर समयुग्मक विषम युग्मक भी, और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन भी। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग के जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा ना, ये चीज आप कमेंट में जरूर बताइए। और फिर हम फिर भी लास्ट में आपको एक बार और बोलना चाहते हैं कि प्रत्येक चैप्टर वाइज हम आप लोग के लिए VBI क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इससे बाहर भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा वीडियो को देखिएगा और उसको एकदम अलग नोट्स में लेकर के एग्जाम जाने से पहले पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। बात समझ में आया? तो चलिए सभी को के जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।